Hello everyone. So we are back with the second part of our lesson, manufacturing industries. Okay. So beta, up to what we have studied in manufacturing industry was about the definition of manufacturing industries कि manufacturing industries actually में होता क्या है ना. उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, ये जो सेकेंडरी सेक्टर है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. ठीक है. अब इसके इम्पोर्टेंस के लिए समझने के लिए हम लोगों ने इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में भी पढ़ा था. ठीक है. तो आप लोगों में से कहीं डाउट्स आए मेरे पास कि मैम जीडीपी ही क्या होता है ना बेटा. तो हम लोगों ने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में भी जीडीपी समझा था और यहाँ पर भी हम लोगों ने इस चैप्टर में भी जीडीपी को हम लोगों ने इस टर्म को हमने यूज़ किया था. ठीक है. तो अब जीडीपी बेसिकली क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके. अब आप यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैसे समझोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया के एक और चीज़ आप पहले टर्म को याद करो. हम लोगों ने दो टर्म्स पढ़ी हुई है, फिनिश गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. ठीक है. अब फिनिश गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ. फिनिश गुड्स जो होते हैं वो फाइनल प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. और उन पर कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन नहीं होना होता है. जैसे अब इसको समझने की कोशिश करो. पहले फिनिश्ड और फाइनल गुड को समझ लो पहले मेरे साथ में. मानो कि फॉर एग्जाम्पल हमने शुगर केन की फार्मिंग की है. ठीक है. शुगर केन हमने उगाया तो उससे जो शुगर हमको मिला, ठीक है, अब ये अगर मैं रॉ फॉर्म के अंदर यूज़ करती हूँ, इसको मानो कि मैं अपने मिठाइयों की दुकान में अगर मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, शुगर केन को, शुगर जो हमने प्रोड्यूस करी है, तो शुगर हमारा फाइनल प्रोड्यूस नहीं होगा. पर अगर मैंने शुगर को फाइनल यूज़ के अंदर ले लिया तो शुगर हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल गुड. ओके. आपको ये चीज़ समझनी है कि हम फाइनल गुड किसे कहते हैं यहाँ पे. अब मानो कि आपने एक बिस्किट फैक्ट्री है, तो बिस्किट फैक्ट्री के अंदर उसे क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिएगा. उसे फ्लोर चाहिएगा, उसे बिस्किट्स के लिए उसको घी चाहिएगा, शुगर चाहिएगी, लाइक फ्लेवर एडिटिव्स वगैरह, टेस्ट प्रिजर्वेटिव्स, कुछ भी उसके अंदर जो चाहिएगा. तो ये जो इनपुट हमने डाला है, ठीक है, ये तो क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड. और हमारे पास जो फाइनल प्रोड्यूस आ रहा है, जिसे हम लोग मार्केट में बेचने के लिए तैयार है, वो हमारा क्या होता है, फिनिश गुड, फाइनल प्रोडक्ट होता है. तो हमारी कंट्री में जितना भी फाइनल गुड प्रोड्यूस होता है, ओके, हमारी कंट्री में जितना भी फाइनल गुड प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वैल्यू, उसकी इनकम को, ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करो कि जैसे फॉर एग्जांपल फाइनल गुड मानते हैं कि एक फैक्ट्री उसने कार प्रोड्यूस कर ली, एक फैक्ट्री उसने क्लोथ्स प्रोड्यूस, उसने वो क्लोथ्स प्रोड्यूस करती थी, उसने उस क्लोथ को बेचा. या फिर अब जैसे हम लोग इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड करते हैं, डॉक्टरिंग, टीचिंग, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह, बैंकिंग वगैरह. तो हमारी पूरी कंट्री की जो टोटल इनकम होता है ना बेटा, उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं. ठीक है. तो अब हमारी टोटल इनकम का बहुत अच्छा पार्ट हमें कहाँ से मिल जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मिल जाता है. इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये पार्ट हमारा क्लियर हुआ है ना. तो अब हम लोग यहाँ पे इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आज क्या समझने वाले हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़. कि हमारे यहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है तो वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ होती है. ठीक है. तो अब आप उनको समझने की कोशिश करो. पहले तो ये चार्ट समझ लो, फिर उसके बाद में आगे हम देख लेंगे और क्या होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो है बेटा वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल. तो अब आप इनको समझने की कोशिश करो. ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल. कैपिटल मतलब क्या होता है, मनी इन्वेस्टेड. तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा मनी इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वॉल्व है, सी कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा, आप याद करो 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने फिजिकल कैपिटल और वर्किंग कैपिटल वगैरह पढ़े थे. तो इसके अंदर क्या होता है, लैंड, मशीनरीज, कैश इन हैंड, ये सारी चीज़ होती है ना हमारा कैपिटल. तो अगर हमने बहुत ज़्यादा मनी अगर हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व किया हुआ है, बड़ी बड़ी मशीनरीज वगैरह, हैवी मशीनरीज वगैरह यहाँ इन्वॉल्व की हुई है, तो वो क्या हो जाएगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री. और अगर हम लोगों ने कम इन्वेस्टमेंट के साथ अगर हमारा बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, है ना. अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड. मानो कि अगर एक आयरन है, आयरन बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बहुत ज़्यादा बल्की होता है, तो इसीलिए वो इंडस्ट्री कैसी हो जाएगी, हैवी इंडस्ट्री. ठीक है. पर वहीं पे अगर मैं बोलूँ कि हम मानो कॉटन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वेट के अकॉर्डिंग क्या है, बहुत लाइट है, इसीलिए उस इंडस्ट्री को क्या बोल दिया जाता है, लाइट इंडस्ट्री. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट एंड कॉर्पोरेटिव. अब इसको समझो, प्राइवेट क्या होता है, जो जिसका मालिक एक इंडिविजुअल होता है. ठीक है. उसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राइवेट होता है. जैसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जैसे टाटा है, अंबानी वगैरह है ना, इनके जितने भी ग्रुप्स हैं, तो ये सब क्या है, प्राइवेट के एग्जांपल्स हैं. अब पब्लिक के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट.
ओके, तो जिसका एग्जांपल आप BSNL ले लो। ओके, अब इसमें आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि NTSA क्वेश्चंस में बेटा रिपीटेडली बहुत आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको एग्जांपल्स दे दिए, 4-5 कंपनी के नाम दे दिए, फिर उनको बोला कि बोले उसको बताओ कि वो किसका एग्जाम्पल है, प्राइवेट का है, पब्लिक का है, जॉइंट का है या कॉर्पोरेटिव्स का है। या फिर अगर मैं बात करूँ इसमें थ्योरेटिकल बेसिस पे भी, तो आपको बहुत सी बार डिफ्रेंसिएशन पूछ लिया जाएगा बिटवीन दी प्राइवेट एंड पब्लिक पूछ लिया जाएगा, या लार्ज एंड स्मॉल के बेसिस पे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इनको याद रखना है। तो प्राइवेट इट इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट, एंड पब्लिक इट इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एंटिटी। जॉइंट जो होता है जहाँ पे जो शेयर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन टेक इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 70-30% ले लेते हैं, जहाँ 30% गवर्नमेंट का हो सकता है या 70% प्राइवेट का हो सकता है या वाइस वर्सा हो सकता है। ओके, तो जॉइंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कॉर्पोरेशंस। और कॉर्पोरेटिव बेटा कुछ लाइक कॉर्पोरेटिव्स क्या होता है कि इसके अंदर जो ओनर्स होते हैं वो कम से कम मतलब 10-12 लोग एक साथ आकर के अपना फंड वगैरह इकट्ठा करके कॉर्पोरेटिव सेट करते हैं। ठीक है, ताकि मतलब लाइक इसे म्यूचुअल बेनिफिट्स जो हो वो आपस में फिर वो शेयर कर सकें। और आगे हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। एक ओवरऑल आउटलुक देख लो कि होता क्या है। लार्ज, जहाँ पे लार्ज मशीनरी और कैपिटल इन्वॉल्व है। स्मॉल, जहाँ कम अमाउंट में मनी इन्वॉल्व है। हैवी, जो रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अगर हैवी है, बल्कि हैं, तो वो हैवी इंडस्ट्री में आ जाएगा। वेट उनका काफ़ी कम है तो वो लाइट इंडस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। प्राइवेट मालिक है कोई, उसका अकेला एक इंडिविजुअल मालिक है तो प्राइवेट में हो जाएगा। गवर्नमेंट कंट्रोल है तो वो पब्लिक हो जाएगी। दोनों का कॉम्बिनेशन है तो जॉइन हो जाएगा। बहुत सारे पीपल आकर के उसके म्यूचुअल बेनिफिट्स को शेयर करते हैं तो वो कॉर्पोरेटिव हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आप अपनी NCERTs में देखोगे तो आपको केवल एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड होगा, है ना। ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, फिर भी इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। NTSC फैक्टर की वजह से हमें सारे टॉपिक्स कवर अप करने हैं। ठीक है, तो जब मैं एग्रो की बात करती हूँ तो हमें जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिल रहा है, एग्रीकल्चर से मिल रहा है। जैसे मानो कि वीट हुआ, शुगर हुआ, कॉटन हुआ, ये हमें सारे एग्रीकल्चर से मिला है। मिनरल जो हमें माइनिंग के बाद में मिला हुआ है जनरली। फॉरेस्ट जो आपको जंगलों से मिलता है, टिम्बर वगैरह हुआ, है ना। मराइन जो आपको रिवर वाटर बॉडीज से वगैरह इनसे मिला हुआ है, सी से मिला हुआ है। ओके, तो ये इनसे बेसिस होता है, मतलब ये कहाँ से आ रहा है हमारा रॉ मटेरियल। अकॉर्डिंग टू द मेन रूल, बेसिक और की इंडस्ट्री और अ कंज्यूमर इंडस्ट्री। सी बेसिक और की इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ को आपको कैसे समझना है कि यहाँ पे बहुत सी बार जो हम कुछ सामान प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो जो होता है वो मतलब डायरेक्टली यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, उसको आपको कुछ ना कुछ फर्दर उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी अगर आपको इसको यूज़ लेना है। और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ जो होती है वो ऐसे सामान प्रोड्यूस करती है वो फाइनल मतलब कंज्यूमर उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है। अब जैसे मानो कि अगर आप इसको कैसे समझने की कोशिश करोगे कि जो ज़्यादातर कीलें वगैरह होती हैं, नेल्स वगैरह जो होती है, हैमर्स वगैरह होते हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ, अच्छा एक कार इंडस्ट्री है। ठीक है, अब वो जो कार प्रोड्यूसर है वो क्या करता है ना कि सारी चीज़ें तो वो अपने पास में नहीं बना सकता। उस कार को बनाने के लिए उसे छोटे छोटे जो पार्ट्स चाहिए वो पार्ट क्या करता है, वो दूसरी कंपनी से मंगवा लेता है या दूसरे फैक्ट्री से वो खरीद लेता है। तो अब जो दूसरे ये कार जो ये छोटे छोटे जो इसको जो नट बोल्ट वगैरह जो ऐसी छोटी चीज़ें जो इसको चाहिए होती है वो कोई और प्रोड्यूस कर रहा है। और वो नट बोल्ट है वो आपको डायरेक्ट तो यूज़ आएगा नहीं। ठीक है, आपको उसको किसी ना किसी चीज़ के साथ एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ से समझना है कि जो मटेरियल हमारे लिए फाइनल अवेलेबल है फॉर कंजप्शन, तो वो तो क्या होता है कंज्यूमर इंडस्ट्री। मगर आप उसमें और भी फर्दर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं तो वो हमारे लिए क्या आ जाता है बेसिक एंड की इंडस्ट्री। तो और इसको ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज, एग्रो बेस्ड समझा चुकी हूँ। मिनरल बेस्ड जो मिनरल्स वगैरह से डिपेंडेंट होते हैं, आयरन, स्टील, सीमेंट, ये पेट्रोकेमिकल्स वगैरह। बहुत समझदार हो तुम, बहुत इंटेलिजेंट हो इस चीज़ को समझने के लिए। नेक्स्ट हम तुम देखो अकॉर्डिंग टू द मेन रोल, basic और की इंडस्ट्री विच सप्लाई द प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल। सी दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बेसिक और की इंडस्ट्रीज जो होती है वो अपने मटेरियल को रॉ मटेरियल के फॉर्म में बेचती है ताकि उससे कोई और वैल्यू प्रोड्यूस हो सके और ठीक है कोई मटेरियल प्रोड्यूस हो सके। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो होती है अब उनका जो प्रोडक्ट होता है वो कंज्यूमर के लिए फाइनल यूज़ के लिए अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आ गया ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, जहाँ कम होगा वो कम हो गया, जहाँ बहुत ज़्यादा 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सी अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद द रेफरेंस ऑफ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ यूनिट। दिस लिमिट हैज़ बीन चेंज ओवर अ पीरियड एज अ प्रेजेंट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़। तो 1 करोड़ से अगर कम तक का अगर आप इन्वेस्ट करो तो वो स्मॉल स्केल में, और अगर 1 करोड़ से आप ज़्यादा तक का इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो किस में आ जाएगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। ओके,
ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ये भी समझा चुकी हूँ मैं। पब्लिक किसे कहते हैं हम लोग, जहाँ ओनर है ऑपरेटेड एंड कंट्रोल और बाय द गवर्नमेंट है तो वो पब्लिक हो जाएगी, और सब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कर रहे हैं तो वो प्राइवेट हो जाएगी। आगे देखो जॉइंट सेक्टर, दोनों इंडिविजुअल चल रहे हैं, इसमें लाइक प्राइवेट भी पार्टिसिपेट कर रही है और पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर रही है। इंडिविजुअल स्टेट एंड इंडिविजुअल दोनों अगर ग्रुप बना के आपस में प्रॉफिट्स को पार्टनरशिप करके अगर वो काम कर रहे हैं तो जॉइंट सेक्टर होता है। कॉर्पोरेटिव इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब यहाँ जो मतलब लाइक जो सामान बेच रहा है, जो सामान खरीद रहा है, वो लोग आपस में दोनों इकट्ठा होकर के वर्कर्स वगैरह, मतलब जो कोई यहाँ पे मालिक नहीं होता, आपको ये समझने की ज़रूरत है। इन एग्जाम्पल्स के अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो आपस में खुद ही लाइक अपना बहुत सारा फंड इकट्ठा करते हैं, फिर अपना काम लाइक शेयर करते हैं, साथ में मिलजुल के काम करते हैं, और फिर लास्ट में जो प्रॉफिट्स होते हैं लॉसेस होते हैं वो अपने अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, अपने अपने शेयर के अकॉर्डिंग वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेस्ड ऑन बल्क ऑफ वेट ऑफ रॉ मटेरियल। हैवी एंड लाइट वी हैव टॉक्ड अबाउट इंडस्ट्री सच एज आयरन स्टील, तो हैवी आ जाती है। लाइट में हम कैसे बढ़ेंगे, सच एज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज वे कॉटन वगैरह, ये चीज़ आपको मैंने समझाई दी है। ठीक है, तो लाइक आई डोंट थिंक सो कि अभी तक यहाँ तक आपको कुछ बहुत ज़्यादा पैनिक करने की या कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रबल होकर के खुद को कुछ समझाने की ज़रूरत है। अभी तक का लेसन बहुत इजी था। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, मिनरल्स का कंट्रीब्यूशन क्या है हमारी जीडीपी में, और मिनरल्स की जो ये मिनरल्स नहीं सॉरी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हमने पढ़ी है उनका क्लासिफिकेशन क्या है, तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी अगर आपने भी यहाँ पे बहुत क्लियरली देख ली। ठीक है, तो ये बेसिक सारी चीज़ें आपको कवर्ड है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ना एक एक पर्टिकुलर हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसमें हम लोगों ने बहुत सारे लाइक इंडस्ट्रीज़ की बात करी ना बेटा, तो अब उस इंडस्ट्रीज़ को जहाँ जहाँ जो जो इंडस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम थोड़ा डिटेल में और ज़्यादा पढ़ते जाएंगे। ओके, थैंक यू।